अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान लसबेला बलूचिस्तान उत्थल से। इस बार लसबेला उत्थल में टमाटर की फसल में आई हुई बीमारी ने बहुत हद से ज़्यादा नुकसान किया है और बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। बीइंग एज ए प्लांट पैथोलॉजिस्ट, इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिकली ये डिज़ीज़ है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, ये कैसे फैलती है और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो इसका रीज़न क्या है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच। देखें, किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने से पहले उस बीमारी के बारे में नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बीमारी पौधों में हो, जानवरों में हो या इंसानों में हो। बेसिकली ये एक फंगल डिजीज़ है जिसे अल्टरनेरिया सोलानी काज करता है। इस बीमारी को अर्ली बिलाइट या अगीता जलसाव कहा जाता है। ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज़ है जो ज़मीन के अंदर खुश्क पत्तों, शाखों और जड़ों पर मौजूद होती है। ये बीमारी बारिश के बाद अटैक करती है या अगर बारिश का पानी टमाटर के बेड्स पर खड़ा रह जाए तो इस बीमारी के 100% चांसेस होते हैं। इस बीमारी का अटैक आलू और टमाटर की फसल पर बहुत ज़्यादा है। जैसे ही बारिश होती है तो ज़मीन के अंदर सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज़ हो जाता है और हवा के अंदर नमी का तनासब भी बढ़ जाता है। शबनम का गिरना और 20 से 30 दर्जा हरारत इस बीमारी के लिए आइडियल कंडीशन बन जाती है। क्योंकि ये एक सॉइल बॉर्न फंगस है, इसलिए टमाटर के पौधे को ये नीचे से ऊपर की जानिब अटैक करता है। सबसे पहली अलामात टमाटर के नीचे वाले पत्तों पर काले या ब्राउन कलर में स्पॉट्स या लीजन नज़र आते हैं। ये लीजन या स्पॉट यानी काले दाग नंबर्स में भी बढ़ जाते हैं और साइज़ में भी बढ़ जाते हैं और पूरे टमाटर के पौधे में जलसाव काज करते हैं। पत्तों के जलसाव के साथ साथ ये टमाटर के दाने पर भी अटैक करता है। 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर ये फंगस टमाटर के पौधे में अपनी ग्रोथ ज़ाहिर करता है, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके लिए फेवरेबल हों। कुछ ही दिनों में इस फंगस के कोनेडिया बन जाते हैं। ये कोनेडिया बेसिकली एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स उस फंजाई का बीज होता है और ये स्पोर्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फैलता है। ये हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, शबनम के ज़रिए, इंसेक्ट के ज़रिए भी फैलता है और एक फार्मर ख़ुद भी इस बीमारी को फैलाता है। ये स्पोर्स यानी फंजाई का बीज इतना छोटा होता है कि हम इसे आम आँख के ज़रिए देख भी नहीं सकते। इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखा जा सकता है। हवा के ज़रिए ये स्पोर्स यानी इसका बीज फैलता है। जब हवा चलती है, जितनी हवा तेज़ होती है इतना दूर इसके स्पोर्स जाते हैं, यानी उसका बीज दूर जाता है और जहाँ पे ये स्पोर्स गिरते हैं, यानी अगर टमाटर की फसल है या आलू की फसल है, वहाँ पे ये डिज़ीज़ काज होती है और ये पानी के ज़रिए भी फैलती है। जब एक फार्मर या ज़मींदार अपने टमाटर की फसल को पानी देता है, अगर कोई बीमार पौधा टमाटर की नाली के अंदर गिर जाता है तो जब पूरे खेत में पानी देता है तो उसके स्पोर्स उस पानी के साथ शामिल होकर पूरे खेत में फैल जाते हैं। और तीसरा, इंसेक्ट्स यानी जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं उनके ज़रिए भी ये डिज़ीज़ फैलती है, यानी इसके स्पोर्स या इसका बीज फैलता है। जब रस चूसने वाले कीड़े उस बीमार पौधे पर रस चूसने के लिए बैठते हैं तो उसके पाँव में ये स्पोर्स यानी इसका बीज चिपक जाता है। जब ये इंसेक्ट्स यानी कीड़े जब दूसरी जगह पे उड़ जाते हैं और दूसरे पौधे पर बैठते हैं तो वहाँ पे ये स्पोर्स गिर जाते हैं और वहाँ पे ये डिज़ीज़ काज होती है। और इसके साथ साथ ये शबनम के ज़रिए, क्योंकि पौधे एक दूसरे के साथ बहुत करीब होते हैं टमाटर के, जब शबनम गिरती है एक बीमार पौधे के साथ दूसरा पौधा भी होता है तो उस पर शबनम के कतरे गिरते हैं तो उसके ज़रिए भी डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। और इसके साथ साथ एक ज़मींदार जब अपने टमाटर के फील्ड में घूमता है या चक्कर लगाता है तो उसका जिस्म या उसके कपड़े या उसके हाथ जब उस बीमार पौधे को लगते हैं, जब वो दूसरे खेत में जाता है तो वहाँ पे ये स्पोर्स फैल जाते हैं या गिर जाते हैं तो वहीं पे डिज़ीज़ काज होती है। अब आते हैं इसके कंट्रोल की तरफ कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंट वैरायटीज़ यानी ऐसी वैरायटीज़ काश्त की जाएं जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो, यानी जो बीमारियों के अगेंस्ट लड़ सकें। और दूसरा, टमाटर के बेड्स
को इस तरह बनाया जाए उन पर बारिश का पानी खड़ा न रह सके। टमाटर के पौधों के दरमियान मुनासिब जगह रखी जाए ताकि ये शबनम के ज़रिए भी फैल ना सके। और अगर बीमारी का अटैक बहुत ज़्यादा है तो फसल को पानी कम मिकदार में दिया जाए। और जो टमाटर के पौधे हैं पानी में गिरे हुए हैं, पानी वाली नाली में गिरे हुए हैं, तो उनको बाहर निकाला जाए ताकि ये स्पोज यानी बीज पौधे से दूसरे पूरे खेत में पानी के ज़रिए फैल। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की, यानी केमिकल के थ्रू इसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है। देखें, जितने भी सॉइल बॉर्न डिजीज़ हैं उनके लिए डाइथियोकार्बामेट ग्रुप ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सल्फ़र के साथ कार्बामिक एसिड शामिल होता है। ये फंगीसाइड का ग्रुप मुख्तलिफ केमिकल पर मुश्तमिल होता है। इसमें मैनएप, जीनेप, जीराम या थायराम वगैरह शामिल हैं, लेकिन इस ग्रुप का कम्प्लेक्स फॉर्म मैंकोजिप ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये मैंकोजिप मैनएप और जीनेप पर मुश्तमिल है। मैनएप मैग्नीशियस साल्ट और जीनेप या जीराम जिंक साल्ट को कहा जाता है। ये पाउडर और लिक्विड दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि पेस्टिसाइड की केमिकल फार्मूलेशन कभी भी चेंज नहीं होती, बल्कि उस प्रोडक्ट या कंपनी का नाम चेंज हो सकता है। जैसे इस वक्त फार्मर्स मुख्तलिफ फंगीसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें सुपरमैक्स, मेगाजल, कैब्रोटॉप, एक्रोबाट, फैंटिक या नैनोक इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब में मैंकोजिप ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सिर्फ प्रोडक्ट और कंपनी का नाम मुख्तलिफ है। और मैंकोजिप के अलावा बोर्डेक्स मिक्सचर या कॉपर बेस फंजीसाइड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन केमिकल्स के साथ साथ, क्योंकि ये डिज़ीज़ सॉइल बोरन है, यानी ये ज़मीन के अंदर खुश्क पत्तों या शाखों में मौजूद होती है, इसलिए पानी के साथ जिंक या सल्फ़र भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बीमारी की कंट्रोल ना होने की वजूहात देखें, इस बीमारी के कंट्रोल ना होने की वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक बात तो ये, जब डिज़ीज़ फैल जाए तो उस बीमारी को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। और दूसरा ये कि सुबह के वक्त पड़ने वाली शबनम, जब फार्मर स्प्रे करते हैं तो शबनम पड़ती है तो इस स्प्रे के असरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक नेचर, जिस तरह हम इंसान अपनी बका की जंग लड़ते हैं, तो जितनी भी डिज़ीज़ या पैथोजन है वो भी अपनी बका की जंग लड़ते हैं। तो कुदरत उनके अंदर क्या करती है, जेनेटिक म्यूटेशन आ जाती है। जब जेनेटिक म्यूटेशन आ जाती है तो उनकी जीन्स की सीक्वेंस चेंज हो जाती है। जब उनकी जीन्स की सीक्वेंस चेंज हो जाए तो कोई भी केमिकल उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।